जीवन में जीते हैं तो हम अपने जीवन में धन कमाते हैं, चीज़ें रखते हैं, अपना जीवन बढ़ाते हैं। तो क्या दार्शनिक या धर्म के मर्म से जब कोई व्यक्ति अपरिग्रह से अलग जा कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, पैसे कमाता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, सब चीज़ें करता है, तो क्या ये उस धर्म के मर्म से, उस विचार से दूर जाना हुआ? उससे जो जैन व्यक्ति है या जो लोग इस विचार में यकीन रखते हैं वो इससे दूर जा रहे हैं? क्या ऐसा करना गलत है? देखिए, आपने जो सवाल किया है थोड़ा सजा के किया है। एक बार एक पत्रकार ने सीधा सीधा सवाल कर लिया। मैं चाहता हूं कि उसके ही सवाल को लेकर के आपकी बात का उत्तर दूं ताकि बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां खत्म हों। जी। उसने कहा, महाराज जी, आज के इस दौर में ऐसा लगता है कि भगवान के महावीर के आदर्शों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो अपरिग्रह का आदर्श हुआ है। आज जैनी बात तो अपरिग्रह की करते हैं पर सबसे ज़्यादा परिग्रही जैनी दिखते हैं। क्या ये कथनी करनी का अंतर नहीं? सीधा सीधा पूछ लिया। मैंने कहा, देखो भाई, आज अगर आप अपरिग्रह का सर्वोच्च आदर्श देखना चाहते हो तो केवल जैनों में ही मिलेगा। नग्न दिगंबर जैन मुनि अपने पास तिल तुष मात्र भी नहीं रखते। ये अपरिग्रह के सर्वोच्च आदर्श है। आप मुझे देख रहे हो, मेरे पास क्या परिग्रह है? मेरे पास एक पिच्छी है जो मैं सूक्ष्म जीवों का घात ना हो इसलिए अपने पास रखता हूँ, और एक कमंडल है। ले जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा, खुशी होऊंगा, चाहूँगा परमानेंट रख लो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ये क्या अपरिग्रह है ना? अब सवाल है, सिद्धांत और अनुसरण दोनों चीजें एक नहीं होती। जैन अपरिग्रह को सिद्धांततः अपना धर्म मानते हैं, उसे पूजते हैं। इसलिए जैन मंदिरों में जो हमारे तीर्थंकर की प्रतिमा होती है वो अपरिग्रह की मूर्ति होती है। जैन मुनि होते हैं, वे तिल तुष मात्र अपने पास नहीं रखते, वे अपरिग्रह की प्रतिमूर्ति होते हैं। जैन अपरिग्रह की पूजा करते हैं, अपरिग्रह को अपना आदर्श मानते हैं। पर एक गृहस्थ है, गृहस्थ का जीवन बिना परिग्रह के नहीं चलता। और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने गृहस्थों को पूर्ण अपरिग्रह का उपदेश भी नहीं दिया, उन्हें सीमित परिग्रह की बात कही। अपनी आवश्यकता और अपेक्षा के अनुरूप जितना उतने का संग्रह करो, अधिक की लालसा मत करो। यह अपरिग्रह का आदर्श है। इसलिए जैनों के यहां कहा गया कि अपरिग्रही होने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरे सब मुनि बन जाओ। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे स्वयं का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे कुटुंब का, तुम्हारे समाज का और राष्ट्र का दायित्व है। उसके निर्वाह के लिए तुम्हें धन का संग्रह करना पड़े तो करो, लेकिन संग्रह संग्रह के लिए ना हो, संग्रह अनुग्रह के लिए हो। और जैनों की इस अपरिग्रह मूलक मूल्य की आस्था का ही परिणाम है कि जैनियों में बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती और नगर सेठ हुए। अपार धन उनके पास रहा, लेकिन उन्होंने धन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वे धन के ऊपर हावी हुए। परिग्रह और अपरिग्रह में यही अंतर है। परिग्रही कौन? जिस पर धन हावी है, और अपरिग्रही कौन? जो धन पर हावी है। बात को थोड़ा गहराई से समझना। परिग्रही वो जिस पर धन हावी है, और अपरिग्रही वो जो धन पर हावी है, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ, वो परिग्रही है। और जिसके लिए पैसा परमार्थ के लिए उपयोगी करने की इच्छा हो, वो अपरिग्रही है। संग्रह करे, अनुग्रह के लिए करे। धन का संग्रह बुरा नहीं। नदी में बांध बनाना बुरा है क्या? बोलो। नहीं। नदी में बांध क्यों बनाया जाता है? पानी को रोकने के लिए, आवश्यकता पड़ने, रोकने के लिए, या पानी को रोककर सही जगह पहुंचाने के लिए? सही जगह पहुंचाने के लिए। पानी को रोकना बुरा नहीं है, पानी को रोके रखना बुरा है। धन का संग्रह करना बुरा नहीं है, धन को संग्रहित रखना बुरा है।
अपरिग्रह का आदर्श कहता है आवश्यकता और अवसर के अनुकूल धन का संग्रह करो, पर संग्रहित करके मत रखो, जरूरत पड़ने पर अनुग्रह करो। समझ गए? बस बांध बनाने की तरह खुला रखो, जिस अनुपात से आए उसी अनुपात से उसको उलीचो। यह अपरिग्रह के आदर्श का ही परिणाम था कि जब राष्ट्र पर संकट आया, भामाशाह ने राणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोल दिया। राणा प्रताप के लिए खजाना खोलने वाले भामाशाह जैन थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों के अंत्येष्टि के लिए जब जगह नहीं मिल रही थी, सामने वालों ने शर्त लगा दी कि उतनी जगह देंगे जितने को सोने के सिक्कों से आप भरोगे। उस समय कोई आगे नहीं आ पाया, और उस समय एक ही शख्स आगे आया जो अपरिग्रह को अपना आदर्श मानता था, सेठ टोडरमल जी। वो जैन थे। दुनिया की सबसे कीमती जमीन 8 फीट बाई 8 फीट में वहाँ उनकी अंत्येष्टि की गई। और जब वो आगे आया तो उसने और लालच बढ़ा दिया, अब आड़े सिक्के नहीं खड़े सिक्के, बोले खड़े सिक्के दूंगा। आज भी सिख समाज टोडरमल जी के कारण जैन समाज के प्रति नतमस्तक होती है। संग्रह नहीं होता तो ये अनुग्रह होता क्या? नहीं संभव। इस अपरिग्रह को आदर्श मानने वाले सेठ जगलू शाह हुए। गुजरात में कभी अकाल हुआ, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। राजा को मालूम पड़ा कि जगलू शाह के पास अनाज का भंडार है। उनने अपने दीवान को भेजा और कहा कि कुछ अनाज उधार दिला दो, सुकाल होगा तो लौटा देंगे। जब दीवान गया तो उनने कहा हमारे पास एक दाना नहीं है, हम कैसे लौटाएं? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और क्षोभ भी हुआ कि ये मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूँ, ज़रूरत के समय इसकी नीयत खराब हो गई। उनने दरबार में बुलवाया, कहा मुझे गुप्त सूचना है तुम्हारे पास कई कोठे अनाज के भरे पड़े हैं और तुम कह रहे हो अनाज का एक दाना नहीं। बोले हाँ, मैंने आज तक कभी मिथ्या नहीं बोला, मेरे पास एक दाना भी नहीं है। बोले अनाज में जो कोठे में भरे वो किसके हैं? बोले मेरे नहीं है। आपने सुना अनाज के कोठे भरे, वो बिल्कुल सही सुना है, पर वो मेरे नहीं है, मैं मिथ्या नहीं। किसके हैं? बोले चलिए आप देख लीजिए। राजा आश्चर्यचकित हुआ, गया और जैसे ही अनाज का एक कोठा खोला गया, अनाज के ढेर के साथ खनखनाता हुआ एक ताम्रपत्र नीचे गिरा। उसमें लिखा था इस कोठे का संपूर्ण अनाज अकाल पीड़ित मानवता का है। राजा भौचक रह गया। एक एक करके पूरे 18 कोठार अनाज से भरे थे और सब में यही लिखा था। जगलू शाह ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जो मैं पहले ही जनता को दे दिया वो आपको क्या दूं? राजा उन्हें गले से लगा लिया, मैं कहने को राजा हूं, तुम तो बेताज के बादशाह। ये संग्रह अनुग्रह के लिए उदाहरण है। इसलिए अपरिग्रह को अपना आदर्श मानने वाले लोग धनाढ्य हो सकते हैं, धनांध नहीं। धनाढ्य होना बुरा नहीं है, धनांध होना अच्छी बात नहीं है। धनांध मत बनना, पैसे को सर्वस्व मत मानना, पैसे के पीछे पागल मत होना। पैसा कमाना, पैसा जोड़ना और बात है, और पैसा कमाने के पीछे पागल होना और बात है। जो पैसा जोड़ते हैं वो जुड़े हुए पैसे से लोकोपकार भी कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे के पीछे पागल बने रहते हैं वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी दिशा क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, हमें उन सब बातों को देख करके चलना चाहिए। मैं समझता हूँ आपको सही दिशा मिल